इजराइल को ईरान की ओर से एक और बड़ी धमकी दी गई है और यह धमकी दुनिया भर के मुसलमानों के मुकद्दर को लेकर भी है। इजराइल ने अपनी इस धमकी से दुनिया के सभी देशों में रहने वाले मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की है। बता दें कि इजराइल के 26 अक्टूबर वाले जवाबी हमले का पलटवार करने की तैयारी में लगे ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को धमकाया है। यह धमकी IRGC के कमांडर की ओर से है। ईरान ने ऐसी चाल चली है जिससे माना जा रहा है कि इजराइल बुरी तरीके से अब फंस चुका है। इसके पीछे का कारण है मुस्लिम देशों से खराब होते इजराइल के रिश्ते। जी हां, फिलिस्तीन गाजा को लेकर सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही खराब हो चुके हैं। क्षेत्र में शिया सुन्नी की खाई को पाटते हुए गाजा युद्ध ने इजराइल और सऊदी के बीच संबंध सुधार में तमाम रास्ते भी बंद करा दिए। और इसी बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने इजराइल को बड़ी धमकी देते हुए कहा, हमारी नजरें यहूदी शासन पर टिकी हैं और हम अंत तक लड़ेंगे। सलामी यही नहीं रुके बल्कि आगे कहा कि ईरान इजराइल को मुसलमानों की किस्मत तय करने से रोकेगा और बदला लेगा। ईरान की ओर से कहा गया है कि दर्दनाक हमलों से जवाब देंगे, बस इंतजार करो और देखो। IRGC प्रमुख के अलावा IRGC के डेप्यूटी कमांडर अली फदावी भी फुल एक्शन मोड में नजर आए। डेप्यूटी कमांडर ने भी कहा कि जब यहूदी शासन का पतन होगा तो पूरी दुनिया झूठ पर धर्म की जीत की गवाही बनेगी। यह अल्लाह का वादा है कि अल्लाह का पक्ष जीतेगा और शैतानी ताकतों की हार होगी। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को ही इजराइल पर एक साथ तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। हमले के बाद तेहरान ने इसे इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह और IRGC कमांडर नेल फॉरूशन की हत्या का बदला कहा था। दूसरी ओर इसी हमले से कुछ दिनों बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा पढ़ा तो इजराइल को साफ तौर पर कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी और कहा कि जरूरत पड़ी तो इजराइल पर फिर से ईरान हमला करेगा। इसी हमले का जवाब 26 अक्टूबर को इजराइल की ओर से दिया गया था, जिसमें कुल 6 लोग मारे गए थे। हालांकि इस हमले को लेकर तेहरान ने अपने एक बयान में कहा कि हमले से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम एक बार फिर से जवाबी हमला करेंगे। लिहाजा अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि इजराइल ईरान की जो जंग है वो आगे किस मोड़ में जाकर फिर से नजर आती है, क्योंकि जिस हिसाब से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है उससे तो यह कहना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में ईरान किसी नई साजिश को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिस हिसाब से IRGC के कमांडर का यह बयान आया है उससे आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि इजराइल पर कोई खतरनाक हमला भी हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी ईरान ने इजराइल पर किस कदर हमला किया था, इससे वहां के आयरन डोम सिस्टम तकनीकी भी पर खच्चे उड़ गए थे। अब ऐसे में कुछ भी कह पाना फिलहाल नामुमकिन है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम घटनाओं और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।